हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना की हार हुई थी। तब अकबर स्वयं प्रताप को पराजित करने के उद्देश्य से मेवाड़ में आया, किंतु उसे भी असफलता ही मिली। तब उसने शाहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान व पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया। बेटा, तूने हमारी हिंदू संस्कृति के विरुद्ध काम किया है। हम हिंदू लोग पराई स्त्री को मां के रूप में देखते हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और तू इन्हें उठा लाया। दादा हुजूर, मैंने ये सब नहीं सोचा था। निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, किंतु मैंने इनके साथ कोई अभद्रता नहीं की है। ठीक है पुत्र, अब तुम इन्हें ससम्मान इनके डेरे पर पहुंचा दो और इनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना भी कर लेना। बहन, जाओ, मैं तुम्हें आदर सहित विदा करता हूं। मुझे क्षमा कर देना। प्रताप के इस व्यवहार से भाव विभोर हो बेगम अपने डेरे पर लौट गई और वहां अपने पति अब्दुल रहीम खान खाना से कहने लगी, हमारे शत्रु होकर भी महाराणा प्रताप ने मेरे साथ बहन के समान व्यवहार किया है। प्रताप मनुष्य नहीं है बेगम, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। काश अकबर भी प्रताप के श्रेष्ठ चरित्र को समझ पाता। वो क्या समझेगा, उसे तो मीना बाजार के कारनामों से ही फुर्सत नहीं है। सुना नहीं आपने? क्या? मीना बाजार में उसने प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी का हाथ पकड़ लिया था। किरण देवी ने उसे नीचे गिराकर उस पर कटार तान दी। क्षमा याचना के साथ माँ माँ कहने लगा था अकबर, तब कहीं छोड़ा उसने। अकबर और प्रताप के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है बेगम। धन्य प्रताप, तुम धन्य हो। तूने अपने चरित्र बल से मुझे जीत लिया है। चलो बेगम, अब यहाँ प्रताप से युद्ध के लिए रुकने का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने वतन को लौट जाना चाहिए। प्रताप के उज्जवल चरित्र ने जीत लिया खान खाना को। कीर्ति अमर रहे तुम्हारी, आशीष शुभ दे जल्दी आवो। स्टूल है वहां। घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने आवरगढ़ को अपना संघर्षकालीन केंद्र बनाया। भामाशाह व उनके भाई ताराचंद ने मालवा क्षेत्र को लूटकर तथा अपने पूर्वजों के संचित धन को लेकर उसे प्रताप को समर्पित करने के लिए सितंबर 1578 ईस्वी में वे आवरगढ़ पहुंचे। प्रणाम महाराणा साहब, मेरा और भाई ताराचंद का सादर प्रणाम। आओ भामाशाह, आओ। कहो, क्या समाचार है? हम आपकी सेवा में 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण अशर्फियां लेकर आए हैं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। धन्य भामाशाह, तुम धन्य हो। संकट की इस घड़ी में तुम ये धन संपदा लाए हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों की तो आज महती आवश्यकता है। नहीं महाराणा साहब, इसमें धन्यता की कोई बात नहीं है। हमने तो मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। देखा आपने भामाशाह का समर्पण व कर्तव्य निष्ठा। इन्होंने प्रताप को केवल धन ही नहीं दिया है, अभी तो विजयादशमी 1582 ईस्वी में प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने व अमर सिंह ने दिवेर थाने पर आक्रमण किया। अकबर का चाचा सुल्तान खान वहां का किलेदार था। अमर सिंह ने भाले का वार कर उसे मार गिराया। जब घायल सुल्तान खान ने पानी मांगा तो प्रताप ने मानवीयता दिखाकर उसे जल पिलाया। पानी,
पानी। ये लीजिए खान साहब, पानी पीजिए। महाराणा साहब, आप शत्रु पर भी इतनी दया दिखा रहे हैं, और उधर अकबर ने जो चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया था। हम हिंदू हैं भामाशाह, हमारा धर्म हमें दूसरे की सेवा करना सिखाता है, और फिर मरने के बाद कौन मित्र और कौन शत्रु। धन्य है आपकी इतनी मानवीयता के कारण ही अकबर आपको परास्त नहीं कर सका। अब तो आपके चरित्र बल के समक्ष तो वो स्वयं भी हार गया है। प्रताप की छापामार युद्ध पद्धति के कारण मुगल सेना भाग गई। प्रताप ने मेवाड़ के सभी ठिकानों को अकबर की मुगल सेना से पूर्ण स्वतंत्र करा लिया। अब प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर पुनर्निर्माण का नूतन उदाहरण प्रस्तुत किया, और न केवल युद्ध काल में, अपितु 12 वर्षों के इस शांति काल में भी महाराणा प्रताप ने महानायक की तरह नेतृत्व किया। जीवन में पूर्णता प्राप्त कर यही चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया था। महाराणा हमीर को इस धरा के शूरवीरों ने हमें सदैव गौरवान्वित किया। इन्हें झुकना कभी स्वीकार नहीं, आत्मसमर्पण तो मानो स्वप्न में भी नहीं। साहस और शौर्य का प्रमाण सिर्फ रणभूमि पर ही नहीं दिया गया, बल्कि जौहर की ज्वालाओं से भी महारानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन के मलिन इरादों को असफल किया। बात भक्ति की हो या फिर शक्ति, यहाँ की देवियों ने संपूर्ण विश्व को अपने योगदान से स्तब्ध किया। इसी यशस्वी कर्मठ धरा से उभरा एक ऐसा वीर जिसके तेज से दीप्यमान हुआ न केवल मेवाड़ बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया। 9 मई 1540 ईस्वी मेवाड़ के सबसे अभेद्य किले कुंभलगढ़ में महारानी जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। यूं मानो के किले को आभास हो कि भारत के इतिहास में सिसोदिया कुल को आलोकित करने वाले कुलदीपक शौर्य के सूर्य का जन्म हुआ है। इस होनहार शिशु का नाम रखा गया प्रताप सिंह। महारानी जयवंती प्रताप की केवल मां ही नहीं बल्कि उनकी पहली गुरु भी थी। जीवन जीने की सीख, शिक्षा, संस्कार, सब कुछ उन्होंने अपनी माता से ग्रहण किए। राजकुमारों के समान ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई। शस्त्र और शास्त्र विद्या, अश्व परीक्षण, राजनीतिक दांव पेच, युद्ध संरचनाएं, सैन्य रणनीति, तलवारबाजी, तीरंदाजी, किशोर प्रताप ने सभी में महारत हासिल की। पर उनका जीवन राजसी वैभव से अप्रभावित सादगी, सरलता और विनम्रता लिए हुए था। सांझ ढलने को है और टीका भी तक घर नहीं लौटा। आ जाएगा, आप चिंतित ना हो, वो अपनी रक्षा करना भली भांति जानता है। जैसे ब्रिज में लल्ला, मराठी में बाड़ा, वैसे ही भीलों में बच्चे को प्रेम का संबोधन है कीका। और ये फिक्र करता परिवार किशोर प्रताप के घर लौटने का इंतजार कर रहा है। भील परिवार प्रताप को अपने पुत्र समान मानते थे। कुंभलगढ़ में निवास के दौरान अपना अधिकतम समय वे भील बालकों के साथ व्यतीत किया करते थे। कहते हैं कि प्रताप मात्र महाराणा उदय सिंह के पुत्र नहीं
बल्कि प्रत्येक भील परिवार के पुत्र थे, सर्व समाज के प्रिय थे। इन रिश्तों ने उन्हें एक अद्भुत नेतृत्वकर्ता बनने की सीख तो दी ही, साथ ही साथ मेवाड़ के घने जंगलों की समझ भी प्रदान की। बचपन की यह सीख प्रताप कभी नहीं भूले और भविष्य में युद्ध के दौरान इन्हीं जंगलों से सैन्य संचालन कर उन्होंने मुगलों को लोहे के चने चढ़वा दिए। आक्रांता अकबर को मुगल सल्तनत पर पकड़ मजबूत करने के लिए मेवाड़ को अपने अधीन किए बिना चैन नहीं था और इसी मेवाड़ पर अकबर नहीं हुकूमत कर पा रहा था और नहीं उन्हें झुका पा रहा था। छटपटाहट में उन्होंने कई बार अपने दूत भेजकर मेवाड़ को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की, जिसका मतलब था अकबर की बादशाहत कबूल करना। पर मेवाड़ कहां कभी किसी के आगे झुका है। समकालीन मेवाड़ शासक सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह ने यह अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर क्या था, अकबर ने आक्रोश में आकर मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। किले की सुरक्षा का भार जयमन एवं पत्ता को सौंपा गया। हजारों वीरों ने केसरिया बाना सजाया। असंख्य छत्राणियों ने अपनी अस्मिता बचाने हेतु वीर पत्ता की पटरानी फूल कंवर के नेतृत्व में गौरवमयी जौहर किया। किला जीतकर अकबर ने बेदर्दी से 30,000 से अधिक आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषों का कत्ल एवं विध्वंस किया। ये नरसंहार इतिहास में अकबर के नाम पर एक बड़े धब्बे के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। गोगुंदा 28 फरवरी 1572 ईस्वी होली का दिन था। महाराणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार में उपस्थित सारे सामंत चकित थे। मेवाड़ की परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार में ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी शामिल नहीं होते, किंतु प्रताप वहीं थे और महाराणा उदय सिंह की भटियानी रानी के पुत्र जगमाल अनुपस्थित थे। ये देख सभी प्रमुख सरदारों के मन में शंका पैदा हुई और फिर उन्हें मालूम हुआ कि महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व जगमाल को राजगद्दी सौंप दी है। मेवाड़ की परंपरा में ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी माना जाता है। अतः राम उमरावों ने वही मंत्रणा कर महादेव जी की बावड़ी के जल से राज्याभिषेक कर प्रताप को महाराणा घोषित कर दिया। ये विश्व का अनूठा राज्याभिषेक समारोह था, जो महाराणा प्रताप की योग्यता पर मेवाड़ के विश्वास का भी प्रतीक था। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने विधिवत कुंभलगढ़ में मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय मेवाड़ साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। राज्य की बागडोर संभालते समय उनके पास न राजधानी थी न राज्य वैभव, बस था तो स्वाभिमान, गौरव, साहस और पुरुषार्थ। सर्वथा विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपना रास्ता बनाया। इस कांटों भरे ताज को माथे पर रखकर लोक जागरण का नवीन पर्व प्रारंभ करना था और इसका प्रारंभ किया सार्वजनिक कार्यक्रम में स्वयं की भीष्म प्रतिज्ञा से।
लिए लड़ूंगा। जब तक मैं मेवाड़ को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं करा लेता, तब तक मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा तथा पलंग पर भी नहीं सोऊंगा। पत्तों के पत्तले ही मेरा भोजन पात्र और धरा ही मेरा बिछौना होगी। हर हर महादेव। मेवाड़ की रक्षा में भील सदैव अग्रणी रहे हैं। महाराणा प्रताप ने भील व राजपूत सैन्य कौशल के समन्वय का अद्भुत कार्य किया तथा अपनी सेना में मेवाड़ के हर वर्ग के सैनिक सम्मिलित किए। अकबर चित्तौड़ जीत कर चुप नहीं बैठा। अब उसकी नजर पूरे मेवाड़ को अधीन करने पर थी। और वो दिन आया जिसने इतिहास रच दिया। 18 जून 1576 ईस्वी हल्दी घाटी की भूमि पर एक महासंग्राम छिड़ा। मुगलों की फौज का नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह और दूसरी ओर थे चट्टान की तरह अड़े महाराणा प्रताप सिंह। एक ओर थी अकबर की हट कि मेवाड़ को उसके आगे झुकना ही होगा और दूसरी ओर थी महाराणा प्रताप की सौगंध कि मर मिटेंगे पर अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे। एक जालिम को जिल्ले इलाही नहीं कहेंगे। एक ओर थी जिद गुरूर और दूसरी ओर था साहस, आत्मविश्वास और स्वाभिमान। नीचे उतरे खाना भी है। हेलो हाँ खाना भी है। अब खाना खा लो। नमस्ते। हाँ क्या हुआ? अच्छा अच्छा 5,000 का खर्च कर दिए। इसके सामने इतने छोटे आ रहे पूरा लेने थे तो चल ठीक पर ठीक आ गया। वहाँ की जिम्मेदारी खत्म ले लिए सब जगह से। अच्छा ठीक तो वो प्रमाण पत्र हमको ले जा।
ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।